वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने पहला चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया और जीव क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। सजीवों के लक्षण भी आप लोगों ने देखा। सजीवों के लक्षण जिसमें था कि सजीव सुसंगठित होते हैं, सजीव एक खुला तंत्र होता है, उपापचय क्रिया होती है और समस्थापन की क्रिया होती है। सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं और सजीवों में प्रजनन का गुण होता है, वृद्धि और विकास होता है, सजीवों में अनुकूलन होता है। तो बच्चों, इतना पढ़ने के बाद अब आपका नया टॉपिक आ रहा है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जीवधारी पाए जाते हैं। घर में ही हमारा परिचय गमले में लगे पौधे के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कीट, छिपकली, पक्षियों से हो जाता है। बहुत प्रकार के हम झाड़ियाँ देखते हैं, शाक देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, कीड़े मकोड़े देखते हैं। मतलब ये हमें जीवन के विविध रूप देखने को मिल रहा है। तो बच्चों, अगर हम इसी को थोड़ा सा बड़ा करते जाएं और अपना सोचने का दायरा या देखने का दायरा बड़ा करते जाएं, तो हमें इनकी विविधता देखने को मिलेगी, बहुत सारे जीव देखने को मिलेंगे, यानी कि हज़ारों लाखों प्रकार के जीवधारी देखने को मिल सकता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो नग्न आँखों से दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जिन्हें हम नेकेड आई से अपने नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। बच्चों, ये सूक्ष्म जीव और जंतु और पौधा ये सब एक प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो पृथ्वी पर जीवों के विभिन्न रूपों की जो ये जैव विविधता है, इसी का निर्माण होता है। तो अगर हम देखें तो व्यापक रूप से सभी जीव प्रजाति, उनके आनुवंशिक पदार्थों की भिन्नता और जिस स्थान पर वह प्रजाति पाई जा रही है, उन पाईतंत्रों की कुल संख्या व अपेक्षिक बहुलता को हम जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब तक लगभग 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख जीव प्रजाति की पहचान हो चुकी है। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि पृथ्वी प्रजातियों की कुल संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। यानी कि अभी हमने कितना देखा है? 18 लाख जीव देखा है। इसका मतलब अभी हमें और भी बहुत सारे जीवों के बारे में खोजना बाकी रह गया है। खेद की विषय ये है कि बहुत सारी जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, उनके कारण प्रजातियों की एक बड़ी संख्या लुप्त होती जा रही है। ठीक, मनुष्य को अपना स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजाति व पारितंत्र संरक्षण की महत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो जीवधारियों के विशिष्ट गुण हैं, उनको अध्ययन कर लेने के पश्चात हम जीवन के जो तकनीकी पक्ष हैं उनको समझ सकते हैं। तकनीकी पक्ष में क्या क्या देखने को मिल सकता है कि पहला कि एक जीवधारी एक जीवित मशीन है। भाई हमारा शरीर जो है एक मशीन के तरीके से काम करता है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं जीवधारी एक जीवित मशीन है। वह अपने परिवेश से सरल अणुओं को प्राप्त करता है और जटिल अणुओं में बदल देता है। मतलब सरल अणु हमारी बॉडी के अंदर जाती है और वो जटिल अणुओं में परिवर्तित हो जाती है। और क्या करता है? जीवधारी प्रजनन करता है, यानी कि अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इससे जीवों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इस तरह जीवों की निरंतरता बनी रहती है। जीव निश्चित अनुमान योग्य जीवन काल अपना पूरा करता है। मतलब जितनी उसकी आयु होती है वो उतनी आयु पूरा करता है और पूरा करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करता है। सजीव में साम्यावस्था भी होता है, यानी कि साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। साम्यावस्था क्या होता है मैंने आप लोगों को बच्चों बता ही दिया है। लास्ट वीडियो मेरा यही था, साम्यावस्था यानी कि होम्योस्टैसिस। जिसको समझ में ना आया हो वो फिर से जाके उस वीडियो को देखे और समझे कि साम्यावस्था का मतलब क्या होता है। और सजीवों में आंतरिक व चौथा क्या है इसमें? सजीवों में आंतरिक व बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के प्रति यथोचित अनुक्रिया प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। सजीवों में अनुकूलनशीलता का गुण होता है। सजीवों में बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब ये है कि जो जीव हैं, जीव आपको पता ही है कि वो एक कोश की भी है और बहुकोश की भी है।
ठीक। एक कोश के जीव जो होते हैं वो प्रकाश, ताप, रसायन आदि की ओर या उनसे परे गति करते हैं और अनुक्रिया दर्शाते हैं। जहाँ बहुकोश के जीव हैं वो जटिल अनुक्रियाओं को संपन्न करने में सक्षम होते हैं, जैसे मनुष्य है, जंतु है, ये सब क्या है, बहुकोश के जीव हैं। बच्चों, प्रकाश अवधि या दीप्ति काल जंतु व पौधों दोनों में ही जनन को प्रभावित करते हैं। सभी जीव शरीर में प्रवेश कर रहे जो रसायन है उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। अनुक्रिया करने की क्षमता प्रायः गति व अथवा चलन के रूप में परिलक्षित होती है। जैसे पौधों के लिए आप देख लो, हाँ, पत्ती है या पुष्प है, उसका हमेशा सूर्य की दिशा की ओर मुड़ जाना। भाई सूर्य की तरफ से उसको प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश की तरफ वो मुड़ जाती है। छुई मुई का पौधा है जिसको हम मिमोसा प्यूडिका कहते हैं, उसकी पत्तियां हैं या टहनी है, उसको अगर हम स्पर्श करते हैं या छूते हैं तो क्या होता है, पत्तियां आपस में क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं या फिर सिकुड़ जाती हैं। ठीक। और जंतुओं का सुरक्षित स्थान की तलाश में गति करना, ये सब क्या है, ये सब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दर्शाता है। जैसे आप किसी कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में क्या आ रहा है कि गाड़ी की लाइट, आपके हेडलाइट आपके आंखों में पड़ती है तो आपकी आंखों की पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, मतलब आंखें बंद कर लेते हो आप। तो ये क्या हुआ, ये भी तो आपने अनुक्रिया प्रदर्शित किया उस उद्दीपन के प्रति। उद्दीपन क्या हो गया, प्रकाश हो गया वो, और आपने आंखें बंद करी तो ये क्या हुआ, अनुक्रिया हो गया, आपने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया किया। मनुष्य एक ऐसा जीव है बच्चों की जो स्वयं की अनुभूति को या स्वचेतना को महसूस करता है। ठीक है। वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया उसका बहुत ही क्या है, विभेदक गुण है, स्पेशल गुण है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, सजीवों में समय के साथ साथ जैव विकास की क्षमता भी होती है। यानी कि अगर हम संक्षिप्त रूप से देखें तो क्या हो रहा है कि जीवन अणुओं का एक ऐसा जटिल व अनूठा संगठन है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त होकर वृद्धि, विकास, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, अनुकूलन व जनन को प्रदर्शित करता है। बच्चों, ये सजीवों का एक लक्षण होता है, ये मुख्य लक्षण होते हैं जिसे हम जैव विविधता में पढ़ते हैं। चलिए अब आपको हम पढ़ाएंगे वर्गीकरण की आवश्यकता, द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्यों किया गया, उनका नामकरण क्यों हुआ, उनको वैज्ञानिक नाम क्या क्या दिया गया, ये सब हमारा रहेगा अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। चलिए तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास।